आज की डेट में जो माहौल बना हुआ है सर, हमारा जो छवि मीडिया की बन गई है वो इन नेताओं की वजह से बनी या हम लोगों की वजह से बनी जो मीडिया में काम कर रहे हैं? एक तो मैं बताऊं, उस तरह के अब एडिटर्स नहीं हैं। वाकई इस तरह के फ़ोन जाते हैं कि ये खबर क्यों नहीं छपी, कल हमने प्रेस नोट इशू किया था आपके तो छपा नहीं है। अपोजिशन लीडर का प्रेस नोट मेरे से बड़ा क्यों छप दिया, उसका फोटो क्यों है। सर प्रेशर तो आज की डेट में देखा जाए तो ये आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगी, कि प्यारो लाइन में रहो, सूत में रहो। बड़े बड़े अखबार जो है वो सबमिट करना शुरू कर गए पावर को। सहन शक्ति मीडिया हाउसेस की बढ़ गई कि जितने मर्जी जुल्म कर लो हम सहन कर लेंगे, या दूसरी तरफ जुल्म ढाने की इतनी कैपेसिटी बढ़ गई कि हम तो करेंगे, आप लोगों ने जो करना वो कर लो। जर्नलिस्ट को प्रेशराइज करने की, जर्नलिस्टों को हरास करने की, जर्नलिस्टों की नौकरियां लेने की वो बढ़ गई है। अक्सर गाहे बगाए ये खबरें आ जाती हैं कि सरकार फ़ोन करती है एडिटर को कि भैया इसको रख लो और इसको निकाल दो। ये क्या अच्छा पैटर्न है सर कि अब तो सरकारें अखबारों को भी हैंडल करने शुरू हो जाएंगी? आपके लिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आपकी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत है। यू कैन नॉट बी फेयर टू जर्नलिज्म। आपने हर टॉप लेवल के लीडर को कवर किया और आपके दोस्ताना संबंध रहे हैं हर किसी के साथ। पीढ़ी परिवर्तन पिछले दौर में बीजेपी में हुआ, इस दौर में इन द एब्सेंस ऑफ ऑनरेबल राजा साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये मिला। इन पीढ़ी परिवर्तन में क्या सबसे बड़ा अहम परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? दोनों पार्टियां अब इस प्लेटफॉर्म पे बराबर खड़ी हैं। जब से जनरेशनल चेंज आ रहा है तो वैल्यूज में भी चेंज आ रहा है। जब मैं आया तो शांता कुमार चीफ मिनिस्टर थे जब मेरी पोस्टिंग हुई है ना, बहुत। और उस समय ये नो वर्क नो पे की एजिटेशन हुई, हमने खूब लिखा, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप क्यों लिखते हो। आपकी जो सरकार है कंट्रीब्यूशन तो है, बट इनके पास जो रिसोर्सेज की बात है कितना उस तक चलेंगे। रिसोर्सेज कौन से सर? एक होता है इनपुट रिसोर्सेज, एक होता है फाइनेंशियल। मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो जयराम ठाकुर जी के वक्त में तो अच्छा खासा था, उस तरफ से भी अपनी सरकार थी। अगर इलेक्शन हारे तो वो अपनी गलतियों की वजह से या पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जड़ियाँ जो पुराने सीएम है ना जितना कर दौर में दिखे राज साहब के दो साहब वाला कोई मेमोरेबल किस्से क्योंकि हूँ तो कहानियां किस्से नहीं हैं सर। राजा साहब दा सवेरे फोन आई आ लैंडलाइन ते उन्हें खूब सुनाया। नाराज भी होते थे पॉलिटिशियन, लेकिन उसके साथ साथ कोई उनको गुस्सा नहीं था, कोई उनको वो नहीं था कि मैं इसको सेट करूँगा, FIR करूँगा या कोर्ट में ले जाऊँगा सचमुच में। तो वो एक वैल्यूज़ थी जो मुझे लगता है कि आजकल के पॉलिटिशियन में नहीं रही। नहीं है। हाँ, धूमल साहब ने एक कहा है कि पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उन्हें ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का कोई पता ना है। तो उनका फ़ोन आया कि आइयो मैं कुछ डिस्कस करना है। तो मैं हैरान, मेरे ने किया डिस्कस करना, कोई न्यूज़ की गल नहीं है। क्या आप इसको सब्सक्राइब करते हैं जो मैंने इसमें वाह सर, इन्नी ज़्यादा होती थी है बड़ी अजकल ये क्या माहौल बनी है कि जेड़ा कुछ करना मैं ही करना, कोई और ना करे। गाँव नए मंत्री भी आई है सर, इन मंत्रियों का पुराने मंत्रियों को फर्क है? बहुत फर्क है। क्या बहुत फर्क है? मेजर पहले तो ऐसा आखते कि मीडिया इज पासिंग थ्रू ए क्राइसिस। मुझे लगता है कि क्राइसिस दे भी अगे निकली है उन्होंने। वेरी सैड सर। जवाब देंगे सर अगली पीढ़ी जाने की मीडिया क्या होता था? मीडिया तो खत्म हो गया ना, इट्स डेड एंड। गेस्ट फैकल्टी च नहीं है उससे ज्यादा। हाँ, मैं गेस्ट फैकल्टी है यूनिवर्सिटी। बच्चे सच अग दुसदी जेडी जर्नलिज्म च हुंदी सी, अग दुसदी तां जेडे न्याणे जित्थों जा दे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जर्नलिज्म और पत्रकारों की इतनी अगर ये कहूँ कि हालत ख़राब हो चुकी है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि हर उल्टी बात जो है वो हम पत्रकारों के गले में पड़ जाती है और बड़े हार्ड शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर एक आम आदमी है जो हमारे लिए करता है। लेकिन एक दौर था कि जब पत्रकारों की एक वैल्यू थी, एक उनकी पहचान थी, और उस पहचान की वजह से कई संस्थानों की भी जो रुतबा था, पहचान थी, वो बनी रही थी और आज की डेट में भी कायम है। आज इसी तरह के पत्रकारिता में अगर जिन्हें मैं प्रकाश पुंज का नाम दूं तो अश्विनी शर्मा जी मेरे साथ हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में 32 साल के करीब इनका करियर रहा है और आजकल आउटलुक के स्टेट हेड हैं। तो शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत आपका और सादर प्रणाम सर। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। आप अपने आप में जिस तरह से अपना मार्क
क्रिएट कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म चेंज हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें ये जो मीडियम है आपके माइक वाला, सो आई थिंक बहुत पावरफुल है। बट इसको किस तरह से हैंडल किया जाए और किन शब्दों का उपयोग किया जाए जब आपके हाथ में माइक है। लीडर के हाथ में माइक होता तो कुछ भी बोल लेते हैं, बट जर्नलिस्ट जो सुलझा हुआ मैच्योर्ड सीजन जर्नलिस्ट है, उसको अपने शब्दों को किस तरह से एक्सप्रेस करना है क्रिएटिविटी से और कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है, वो आई थिंक आज की जिम्मेवारी है जो जिसको आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। नहीं, चलिए सर, आपसे आशीर्वाद, आपसे सीखते हैं शुरुआती दौर से। पर आज की डेट में जो माहौल बना हुआ है सर, हमारा जो छवि मीडिया की बन गई है, वो इन नेताओं की वजह से बनी या हम लोगों की वजह से बनी जो मीडिया में काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि किसी पे दोष देना बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि जो दुर्दशा जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस तरह का इस समय कल्चर बन गया है, मैं उसको कल्चर कहूँगा, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। एक तो मैं बताऊँ, उस तरह के अब एडिटर्स नहीं हैं। जिस तरह के एडिटर्स पहले होते थे, बताते थे रिपोर्टर्स को, एक क्लू देते थे कि इस पे आपने काम करना है और उस स्टोरी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। और कई बार आप उस स्टोरी को लिख के, जब मैं तो प्रिंट मीडिया में रहा हूँ थ्रू आउट, तो उस स्टोरी में अगर वो जान नहीं है तो उसको उठा के फेंक देते थे जितनी मर्जी इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो एडिटर्स हैं उनके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं, या उनका अपने रुतबा क्या है, या इंटेलेक्चुअल क्या है, किन फोर्सेस के अंडर काम कर रहे हैं, किन कंपल्शंस के अंडर काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये अगर हम कहें कि नहीं पॉलिटिशियन दोषी हैं, बिजनेसमैन दोषी हैं जिन्होंने चैनल शुरू कर दिया है, बट कहीं ना कहीं अपने ऊपर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि काफ़ी हद तक हम जिम्मेवार हैं। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि जिस तरह से एडिटर्स की प्रेशर की बात करी, तो सर प्रेशर तो आज की डेट में देखा जाए तो ये आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगी, कि प्यारो लाइन में रहो, सूत में रहो। अपनी शब्दावली के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक प्रेशर बिल्ट हो जाता है और कई लोगों के घर वही संस्थान चला रहे हैं, सरकारों के पास जॉब देने की कुव्वत नहीं है आज की डेट में। तो फिर ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है सर? देखिए, ये एक छोटे अखबार की रीजनल न्यूज़पेपर की बात नहीं है, इवन नेशनल न्यूज़पेपर भी उस तरह की कंपल्शन के अंडर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये 80s के बाद जो दौर शुरू हुआ मीडिया का, 90s तक आते आते काफ़ी बिगड़ गया। बड़े बड़े अखबार जो है वो सबमिट करना शुरू कर गए पावर को, बिजनेसमैन को, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि आप देखते हैं खासकर कोविड के बाद जो सर्कुलेशन है न्यूज़पेपर्स की बहुत हो गई है। मुझे कल कोई बता रहा था, चंडीगढ़ की बात है, कहते मेरी कॉलोनी में पहले जो हाकर थे इतना बंडल उठा के लाते थे और रखते थे और उनसे उठाया नहीं जाता था, नीचे रखते थे, ऊपर अखबारें देते थे। तो आजकल जो पढ़ने वाले हैं 2 या 3 अखबारें लेके आते हैं, उनको देते हैं। ये हालत हो गई है और इसको कवर अप करने के लिए काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने डाइवर्ट किया है डिजिटल पोर्टल्स पे। डिजिटल पोर्टल्स में बिजनेस भी आ रहा है, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी शेप अप हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बोलने वाले। बट जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर तो उस समय भी था और अब जो उसकी इंतहा हो चुकी है उस प्रेशर्स की, क्योंकि उस तरह के पॉलिटिशियन भी नहीं, जो स्टेचर के पॉलिटिशियन थे, उनको पता होता था कि कितना हमें मीडिया पे उनको फ्रीडम भी चाहिए मीडिया को लिखने की, और कितना हम उसमें उनसे थोड़ा प्रिविलेज ड्राइव कर सकते हैं, कितना बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं ये मानूं कि एक तो सभ्य भाषा में कहूँगा कि सहन शक्ति मीडिया हाउसेस की बढ़ गई कि जितने मर्जी जुल्म कर लो हम सहन कर लेंगे, या दूसरी तरफ जुल्म ढाने की इतनी कैपेसिटी बढ़ गई कि हम तो करेंगे, आप लोगों ने जो करना वो कर लो। मजबूरियाँ तो सर हर तरफ लग रही हैं। देखिए, पावर सत्ता की हो, पैसे की हो या धर्म की हो, तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं आजकल की जो टेंडेंसी है उसमें मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। और उसका जो लोगों के प्रति, मासेस के प्रति, जिनके लिए आपको पावर मिली है, या जिनके थ्रू पावर मिली है, या जिनके थ्रू आपने एम्पायर बड़े बड़े खड़े किए हैं, उनसे जो कनेक्ट की बात है कि उनको किस तरह से अपने रखना है, जिनका कॉन्फिडेंस गेन करना है, वो कहीं टूट गया है। तो इसलिए जो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं और पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने बिजनेस सोचे शुरू किए और साथ में न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिए। तो उस तरह के जो उनको ये ताकत मिली है जर्नलिस्ट को
प्रेशराइज करने की, जर्नलिस्टों को हरास करने की, जर्नलिस्टों की नौकरियां लेने की, वो बढ़ गई है। वो एक डिसेंसी के लेवल से। अब इस बात से एक चीज़ याद आई सर कि अक्सर गाहे बगाए ये खबरें आ जाती हैं कि सरकार फ़ोन करती है एडिटर को कि भैया इसको रख लो और इसको निकाल दो। ये क्या अच्छा पैटर्न है सर कि अब तो सरकारें अखबारों को भी हैंडल करने शुरू हो जाएंगी कि एडिटर को फ़ोन कर दिया, एमडी को फ़ोन कर दिया, चेयरमैन को फ़ोन कर दिया, नॉट अखबारें और दूसरे इसमें भी। तो ये कहाँ तक इंटरफेरेंस चलेगी सर? देखिए, एडिटर्स को फ़ोन पहले भी आते थे, प्राइम मिनिस्टर तक फ़ोन आते थे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का फ़ोन भी आता था। बट फ़ोन इसलिए आते थे कि आइए किसी पॉलिसी पे, किसी विषय पे आपका क्या इनपुट है, बात करते हैं, हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो उस तरह की डिस्कशन होती। बट आजकल वाकई इस तरह के फ़ोन जाते हैं कि ये खबर क्यों नहीं छपी, कल हमने प्रेस नोट इशू किया था, आपके तो छपा नहीं है, दूसरे में छाप दिया है। अपोजिशन लीडर का प्रेस नोट मेरे से बड़ा क्यों छप दिया, उसका फोटो क्यों है। तो इस तरह के जो फ़ोन जाते हैं और एडिटर्स उनको सुनते हैं, अपने रिपोर्टर को डांट देते हैं, वो चीज़ बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत नुकसान करने वाली है। और मीडिया के ऊपर जो लास्ट नेल वाली बात है ना, वो डालने वाली बात है। उस तरह के जब एडिटर्स करना शुरू हो जाते हैं, आप उसको समझा सकते हैं कि ठीक है, हमने कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना है, फेयर भी करना है। हम लोगों के प्रति जिनके लिए अखबार निकाल रहे हैं, एटलीस्ट आप किसी पार्टी के लिए अखबार नहीं निकाल रहे हैं, आप लोगों के लिए अखबार निकाल रहे हैं, उनके इश्यूज रेज करने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एडिटर्स को कहीं ना कहीं प्रेशर को डिसिस्ट करना चाहिए। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, वहाँ एक एग्जांपल है। एक कोई चीफ मिनिस्टर थे, नाम नहीं लूँगा स्टेट का, बट मुझे फैक्ट्स पता है। वो एडिटर आए दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर को मिले और शायद उनको बुलाया होगा, किस कंटेक्स्ट में था वो एक अलग विषय है। तो उन्होंने उस रिपोर्टर की तारीफ़ कर दी उस स्टेट में कि आपका रिपोर्टर बहुत अच्छा है। तो एडिटर ने जाते ही पहले उस रिपोर्टर के ऑर्डर किया कि उसको ट्रांसफ़र करो या निकालो वहाँ से, कि अगर आपके लिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत है। यू कैन नॉट बी फेयर टू जर्नलिज्म। तो ऐसे एडिटर्स भी रहे हुए हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई, या तो ना के बराबर भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि डिस्कशंस हुआ करती थी, अब एक अहम बिंदु पे आऊँगा मैं। आपने हर टॉप लेवल के लीडर को कवर किया और आपके दोस्ताना संबंध रहे हैं हर किसी के साथ। पीढ़ी परिवर्तन पिछले दौर में बीजेपी में हुआ, इस दौर में इन द एब्सेंस ऑफ ऑनरेबल राजा साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये मिला। इन पीढ़ी परिवर्तन में क्या सबसे बड़ा अहम परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? दोनों पार्टियां अब इस प्लेटफॉर्म पे बराबर खड़ी हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे फ़र्क ये है कि वैल्यूज़ का डिटेरियोरेशन एक ख़त्म हुआ। दूसरा जो कि डिसेंसी थी, या मुख्यमंत्री लेवल पे, हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस डिसेंसी से पहले जर्नलिस्ट को या उसको स्टेचर को रिस्पेक्ट किया जाता था, वो जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट अब पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो मैं उसी बात पे दोबारा आऊँगा जो मैंने शुरू किया कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम उस तक जाएंगे कि अगर एक रिपोर्टर जाके पॉलिटिशियन दूसरे की अपोजिशन वालों की चुगली सुनाएगा कि उन्होंने आज मुझे ये बोला है, आज मुझे बोला है, तो कल वही अगर अपोजिशन में होता है और ये सत्ता में आता है, तो वो एक चुगली करने वाला जर्नलिस्ट या अपने प्रोफेशन के से हट के करने वाला, बेईमानी ठीक शब्द है, अगर हम अपने प्रोफेशन से अपने आप से ही धोखा करेंगे तो उस पर्टिकुलर आदमी की इज्जत हमारे लिए खत्म हो जाएगी। इन बिटवीन सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर, मुझे लगता है कि 3 साल का एक तरफ हो गए, 5 साल एक तरफ हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि जब से जनरेशनल चेंज आ रहा है तो वैल्यूज़ में भी चेंज आ रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, बट अब यू कैन ड्राइव एक कंक्लूजन कि ये कहाँ से शुरू हुआ। हमने जब मैं आया तो शांता कुमार चीफ मिनिस्टर थे, जब मेरी पोस्टिंग हुई है ना, बहुत अच्छे नेता थे, उनके साथ हमारा संबंध भी था। और उस समय ये नो वर्क नो पे की एजिटेशन हुई, हमने खूब लिखा, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप क्यों लिखते हो। जब उन्होंने वो सुधार किया, जब इम्प्लीमेंट हो गया, तो उनकी तारीफ भी करी कि राष्ट्र लेवल पे उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम किया और बहुत अच्छी शुरुआत। इसके बाद वीरभद्र सिंह जी, जिनका कल स्टैचू वहाँ पे इनागुरेट हुआ, उनकी स्पीचेस भी हमने नेताओं की सुनी है, उनका अपना स्टेचर था। धूमल साहब का, जयराम ठाकुर जी ने भी अपने डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। आपकी जो सरकार है, कंट्रीब्यूशन तो है, बट इनके पास जो रिसोर्सेज की बात है
कितना उस तक चलेंगे। सोर्सेज कौन से सर? एक होता है इनपुट रिसोर्सेज, एक होता है फाइनेंशियल। मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो जयराम ठाकुर जी के वक्त में तो अच्छा खासा था, उस तरफ से भी अपनी सरकार थी। वो डबल इंजन की जो सरकार बोलते थे वो सही था। अगर इलेक्शन हारे तो वो अपनी गलतियों की वजह से, या पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, और कांग्रेस ने एक स्लोगन दे दिया, हम एम्प्लॉइज का ऑफिस करेंगे, विमेंस को हम 1500 रुपये देंगे, रोजगार देंगे, तो उससे अट्रैक्ट हो गए। ना कि कोई उस समय लीडर नहीं था प्रोजेक्टेड कांग्रेस का, तो लोगों ने वोट दे दिया, ये अच्छी पार्टी है। बट अब मैं ये कहूँगा, जिस तरह से आप कामकाज चल रहा है, अखबारों का भी, पॉलिटिशियंस का भी, अब दोनों तरफ से मतलब बराबरी जिम्मेवारी है। पत्रकारों ने भी उस हद तक उतार लिया अपने आप को, और पॉलिटिशियन को एक मौका मिल गया उनको जो भी क्रश करने का, जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने का, उनके नौकरियां लेने का। जैसे आपने शुरू में कहा है कि एडिटर को कहते हैं वो रिपोर्टर ठीक नहीं है, उसको चेंज करो। तो अगर वो पुराने टाइप की बात कहूँ मैं, जो आपको एग्जांपल दिया है, तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर या लीडर या एमएलए एडिटर को जाके बैठता है, उसके साथ बोलता है अपने रिपोर्टर ठीक नहीं, उसको चेंज करो, तो ही शुड टेक ए प्राइड कि कम से कम ठीक काम कर रहा। हाँ, अनलेस कोई उनके खिलाफ मॉरल एप्टीट्यूड के केसेस हैं, किसी अलग प्रोफेशन जो है उसमें इमर्ज कर रहा है, उसकी कंक्रीट अगर शिकायत है। मैं बताऊं, मैं जब शिमला में काम कर रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने, किसी ने कोई मोटिवेटेड एक लेटर, अनोनिमस लेटर मेरे एडिटर को लिख दिया, कंप्लेंट लिख दिया, तो मेरे एडिटर ने वो लेटर मुझे भेजा वापस कि उसको पढ़ो। तो हालांकि मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि जो आपके लिए लिखा है कि बायस्ड होकर खबरें लिखता हूँ, या किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ नहीं बैठता हूँ। कुछ ऑफिसर्स हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके साथ बैठते थे, तो उन्होंने बोला वो खबरें प्लांट करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट बिलीव दिस, बट आपको ये इम्प्रेशन भी दूर करना है कि ये ऐसा इम्प्रेशन क्यों ड्रा किया। तो दैट इज़ द वैल्यू विच जिस तरह से हमने काम किया, जहाँ हमारे एडिटर्स ने हमें गाइड किया, जो मेंटरशिप करी, जिनसे हम ग्रो करें। बिल्कुल। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि पहाड़ी दूसरी चीज़ों पर तो हम चलते रहते हैं, लेकिन आज शर्मा जी डोगरी के भी एक्सपर्ट है। बेसिकली ये जम्मू से हैं, तो थोड़ा सा सर कांगड़ी और डोगरी का कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सर ये अब मेरे को कन्वर्ट करने में मुश्किल आ रही। कोई नहीं, करो ना। कि कुछ ऐसी चीज़ां थी जड़ियाँ जो पुराने सीएम है ना, जितना कर दौर में दिखे राज साहब के दोहन साहब वाला कोई मेमोरेबल किस्से, क्योंकि उन तक कहानियां किस्से नहीं हैं सर। किस्सा एकदम से खत्म हो गया और लोगों ने ये किस्से खत्म कर दिए, कुछ कुदरत ने कर दिए, कुछ सियासत ने ये किस्से खत्म कर दिए। तो क्या लगता सर कि पुराना कोई किस्सा हुआ है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ने जुड़े हुआ है? किस्से तो बड़े ने मेरे को किस्से मतलब धूमल साहब दे भी हैं, शांता जी दे भी हैं, और वीरभद्र सिंह जी दी भी हैं। बट एक किस्सा जड़ा मैं उन्हें इसलिए मेमोराइज कराना, दो रादर एक बारी क्या होया कि वीरभद्र सिंह जी दे 3 साल कंप्लीट होए, जी लास्ट टर्म ही। तो मैं उहदे च कोई राइट अप किया, तो राइट अप च नैचुरली इंडियन एक्सप्रेस का जो पॉलिसी ਉਹਦੇ मुताबिक किया। तो राजा साहब का सवेरे फोन आई आ लैंडलाइन, तो उन्हें खूब अब सुनाया कि यू आर बायस्ड, किसी ने प्लांट किया है, ये है वो है, आई डोंट सब्सक्राइब, आई कैन ड्रैग यू टू द कोर्ट। तो मैं कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा राजा साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है दिन में, तो मैं वहाँ आता हूँ, वहाँ बात कर लेते हैं, और जो आपका है आपने कहना है हम सुन के उसको भी कल पब्लिश करेंगे। तो कहते ठीक है। तो मैं चला गया वहाँ। तो उन्होंने लंच के बाद नॉर्मली जो प्रैक्टिस है उसके बाद जो लंच भी रखा हुआ था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, अपने पॉइंट नोट करे, और मैं वापस आ गया कि स्टोरी करता हूँ। तो वीरभद्र सिंह जी ने देखा कि ये अश्विनी शर्मा तो है नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने बीडी शर्मा डायरेक्टर थे उनके, तो बीडी शर्मा जी को बोला कि उनको ढूंढो। तो पता लगा कि वो तो चले गए, गाड़ी स्टार्ट करी हो चले गए। तो बीडी शर्मा जी की ड्यूटी लगी कि गाड़ी भेजो और बंदा भेजो, उनको लेके आए। और उस दिन वीरभद्र सिंह जी ने मेरे साथ खाना खाया, क्या मेरे छोटे भाई हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह मतलब मुझे जो पॉइंट रेज करना था आपके साथ कर लिया। एक किस्सा। दूसरा किस्सा ये हुआ कि मैंने कुछ ऐसे ही लिखा था, तो नॉर्मली हम उनका सवेरे सवेरे फ़ोन आ जाता था। उनके पत्नी प्रतिभा सिंह जी कई बार फ़ोन मिलाते, कई बार टीजी ने की उनका फ़ोन मिलाते, नेगी सा फ़ोन मिलाते थे। तो मैंने फ़ोन सुना उनका,
नहीं, उन दिनों लैंडलाइन नंबर थे, मोबाइल नहीं थे। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पता था कि वीरभद्र सिंह जी का फ़ोन है और सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाएगा, क्यों हम भी बोल देंगे उनके सामने कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी वाइफ थी, स्वर्गीय वाइफ, तो मैंने उनको बोला कि आप फ़ोन सुन लो और बोलो कि कोई जम्मू दा आए दे कुछ, उन्हें बस स्टैंड छोड़ने ही गए ना। तो ठीक है, तो वो शांत हुई है। दूसरी बारी फिर आया कि आए वापस के नहीं, तो उन्हें आखे कि नहीं अजय नहीं आया हैं। चली आ, दिन निकली आ, शामी ला फ़ोन आया, विक्रमादित्य सिंह को फ़ोन कराया कि अश्विनी अंकल हैं। तो मेरी वाइफ ने सोचा कोई बच्चा है बात, तो जिसला मैं फ़ोन लिया कि राजा साहब बात करेंगे। फिर बड़े जोर से हंसे कि आप बस स्टैंड से अभी आए हैं। तो ऐसे ऐसे किस्से भी होते थे। नाराज भी होते थे पॉलिटिशियन, लेकिन उसके साथ साथ कोई उनको गुस्सा नहीं था, कोई उनको वो नहीं था कि मैं इसको सेट करूँगा, FIR करूँगा, या कोर्ट में ले जाऊँगा सचमुच में। तो वो एक वैल्यूज़ थी जो मुझे लगता है कि आजकल के पॉलिटिशियन में नहीं रही। नहीं है, कोई दो राय नहीं। धूमल साहब वाला हुआ सर कुछ? धूमल साहब दा मिगी कोई याद नहीं आता इसलिए, बट ये है कि इसलिए याद नहीं आता। रिलेशंस जिन्होंने कैमरा जेड़ा ना, कैमरा सारे चुप कराए थे, कंफ्यूज करवाए थे, कोई दो राय। हाँ, धूमल साहब का एक है कि पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उन्हें ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का कोई पता ना है, कौन अफसर किन्ना काबिल है किन्ना नहीं का। बट उन्हें सोचा कि मैं जड़ियाँ सेंसिटिव पोस्टां होंदियां जड़ियां ना, उनके बड़े अच्छे सुलझे दे ईमानदार अफसर उन्हें बना। तो उनका फ़ोन आया कि आइयो, मैं कुछ डिस्कस करना है। तो मैं हैरान, मेरे ने किया डिस्कस करना, कोई न्यूज़ की गल होनी है। तो कहते नहीं, दिस इज़ ए इन कॉन्फिडेंस बिटवीन यू एंड मी, मैंने ये एक लिस्ट बनाई है, अफसरों ने बनाई है, क्या आप इसको सब्सक्राइब करते हैं जो जो मैंने इसमें किया। वाह सर, इन्नी ज़्यादा होंदी थी है। तो मैं देखा, सरसरी नज़र मारी, तो मैं क्या बाकी फीडबैक भी तो होंगे ना, CID है तुंदे कोल, बाकी ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर कन्नै का जेड़ा काम करे एम्पलाई सारे दा फीड, कहंदे मैं सारे दा ले लिया, हुण तुंदा फीडबैक लेना, तो अजा फीड ले लै। तो मैं अपना जेड़ा इनपुट दे सकदा हा मैं दिता, बट नॉट इंश्योरिंग कि मैं कोई इंटरफेयर नहीं करा दा उस इशू च। मतलब एक बड़ी स्टेचर दे जेड़े लीडर है उनकी गल ही। बिल्कुल ये तो है, पर पंडित अजकल इ'यां क्या माहौल बनी है कि जेड़ा कुछ करना मैं ही करना, कोई और ना करे। इसका घाटा भी है ना कुछ ना कुछ। बहुत है, बहुत। आई थिंक ओपिनियन मैटर्स, यू हैव टू टेक ओपिनियन फ्रॉम एवरीवेयर। पॉलिटिशियन का जो रोल है, फीडबैक है पब्लिक, तो पब्लिक फीडबैक जो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पब्लिक फीडबैक लियो, तुसें पसंद आंदी गल कि नहीं आंदी है, वो बखरी गल है, बट दैट कैन हेल्प यू इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो मिगी लगता कि वो जो चैनल है वो नहीं रहा होना, दैट इज़ फिनिश्ड। तो उन्हें सोचते हैं कुछ लोग के जेड़ा मिगी पता है अपने डिपार्टमेंट का या स्टेट का, वो कुछ ही पता नहीं है, बट बड़े बड़े एक्सपर्ट उन्हें कई लोग ही मिले हो, तो उन्हें भी अपना योगदान दिता था स्टेट्स दी डेवलपमेंट। तो देयर इज नथिंग बैड इन टेकिंग देयर ओपिनियंस। चला इस हुई है गाँव नए मंत्री भी आई है सर, इन मंत्रियों का पुराने मंत्रियों को फर्क है? बहुत फर्क है। क्या बहुत फर्क है? मेजर क्या? पहली चीज़ ये है कि उन जड़ियाँ टिकट अलॉटमेंट्स होंदियां या तो कास्ट कंसिडरेशंस होंदियां, या कि वो फलानी कास्ट का ज़्यादा लोग नहीं थे, एग्रीड, तो वो है। नंबर 2, कितना पैसा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ इसलिए कई सारे MLA में ना नहीं लेना चाहता, तो देवर वेट के वो केड़े है ना, और जिसले इसलिए जेडे लीडर्स नहीं पता है कि उनके केड़े केड़े धंधे। बिल्कुल, तो जिथे पता लगता है कि साढ़े खिलाफ चले तो थोड़ा स्क्रू कर उठते हैं। पहले जेडे पॉलिटिशियंस है वो कंसिडरेशन नहीं होंदी है, उनका अपना स्टेचर होंदा हा, पढ़े लिखे दा, चलो अच्छा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंसड है, सीजनड है, अच्छी फॉलोइंग है। पहले कंसिडरेशंस कुछ और होंदियां, हुण सिलेक्शन MLA सिलेक्शन दी कंसिडरेशन बिगड़ी दी है। बिल्कुल, तो ओदी वजह ने मंत्री भी नेचुरली वो बनने ने, तो जिसले कैबिनेट लगती बनना तो उसले भी कंसिडरेशन आने, इन्ने राजपूत लेने, इन्ने फलाने ब्राह्मण लेने, शेड्यूल कास्ट है, ये वो है कि
दिख लेंदे ना कि अगर ठीक है तो कास्ट एनालिसिस करना, अगर ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण मेरे को कोई अच्छा नहीं है, क्या करा, है ना। लेट अस वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी कि जिसला मौका आंदा तो उसले करगे, तो उन उस तरह दे आपे भी सबमिट करी जंदे न, दूआ उपरों भी प्रेशर आई जंदा, है ना, दोनों पार्टियां च, बीजेपी च भी कांग्रेस विच भी ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਸਿਆਪਾ ਸਰ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪੜੀ ਤੁਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਯੰਗਸਟਰ थे ਚਾਹੇ ਦੂਏ थे, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਕਣੀ ਡੇਟਾ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਤਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਡੀ ਨੋਟ ਗਵਾਈ ਤਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਾਣੀ ਕੱਢਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀ ਨੋਟ ਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਚਲੀ ਆ। वो गल ठीक है एक्चुअली। पॉइंट तो हुआ है ना कि अखबारें की अपनी रेपूटेशन खत्म हुई, लिखने वाले की रेपूटेशन खत्म हुई, क्योंकि मैं अज भी याद है कि कुछ लोग जिंदे कन्नै मेरी अपनी नहीं पहचान है, वो कदे मिलते तो आखदे जी आस्ते तुसीं 25 साल दे पढ़े दे आ, पहली बारी मिले हो तुसीं, उस सिचुएशन विच भी आए है। बट हुण वैल्यूज़ खत्म हुए हैं, जिहड़े कर्मचारी आते हैं वो भी मैरिट उपर नहीं आते, सिफारिशी आते हैं, बड़े मैरिट उपर लोग आते हैं, और बड़े सीजन लोग होंदे हैं और डेडिकेटेड, मतलब हिमाचल दे जिहड़े लोकें दी असें सेवा करनी है, तो वो कंसिडरेशन होंदी ही। हून एह् है कि हून लाइवलीहुड जॉब भी चाहिदा, ठीक है, उस तरह के भी लोग आते हैं। बट पत्रकारिता सर लाइवलीहुड भी नहीं है दूसरा वाला जिकनी डेट। मैं पत्रकारें की गल नहीं करना, एम्पलाई ते ये काफ़ी मतलब सिचुएशन बिगड़ी है, मैसअप हुई है सारा ना। ते मैं मतलब आई एम वेरी फ्रैंक इन एडमिटिंग कि जर्नलिस्ट की अपनी वैल्यू खत्म हुई है। कुछ जोड़े बच्चे ने वो उन्हें देखते हैं लोग कि फिर भी उम्मीद है साड़ी आवाज़ उठाते हैं, इशूज़ लिखते हैं, डरते नहीं है। तो हूँ जोड़ा है वो सोशल मीडिया रोल प्ले करा था वो सारा। नेतियां दे एडिटोरियल पन्ने पर नेतियां दी एंट्री हुई हो, हाँ, वहाँ पर चाहे सेंटर के लीडर हैं, चाहे स्टेट लीडर हैं, लखवान पावे जिस मर्जी थे ना, मतलब फट्टा कने ना जिन्हां दा अपना लगी जांदा। So that's a very bad situation and पहले तो अस आखदे कि मीडिया इज पासिंग थ्रू ए क्राइसिस। मैं लगदा है कि क्राइसिस दे भी अग्गे निकली है हुन अस। वेरी सैड सर, कोई दो राय नहीं। क्राइसिस ते चला दा है और क्राइसिस क्या जवाब देंगे सर अगली पीढ़ियां जाने की मीडिया क्या हुंदा था? मीडिया तो खत्म हो गया ना, इट्स अ डेड एंड। नोबडी विल रीड न्यूज़पेपर्स। टेलीविजन किन्ने लोग दिखा देने भी कोई भी नहीं दिख लो ना। तो हूँ जेडे कुछ गिने चुने ना, अब देखो ना जड़ा ये टाइटल पे आ गोदी मीडिया, तो जिसले कुछ चीज़ें दी एक्सट्रीम हुई है, पहले भी होंदे है कांग्रेस इन्ने पड़ता हाँ पत्रकारां मुंह में बज्जिया ना जी, और से थोड़ी बज्जिया जाए ने को गोदी वाले इस पर जेडी फुल फॉर्म हुए उसने चली पत्रकार एज ए कम्युनिटी दा रेपुटेशन जड़ा है ना वो खराब हुई है। पत्रकार की उन ज़्यादा रिस्पेक्ट करने नहीं दिखते, सोसाइटी च पत्रकार की बहुत रिस्पेक्ट करने दिखते हैं, और कुछ लोग आज भी दिखते हैं ओनली बिकॉज कि उनकी राइटिंग जड़ी ही स्किल हा राइटिंग दा, और जोड़े इशूज उठाते हैं उनकी वजह कन्नै उनकी इज्जत है। हाँ वो तो होंदा इशू बेस्ड। अगर अस इशू उठा दें कि मंत्री ने आख्या, चीफ मिनिस्टर ने आख्या, चीफ सेक्रेटरी ने आख्या, DGP ने, दैट इज नॉट जर्नलिज्म। We have not lived that. खबर क्यों बनी उसके पीछे नहीं जाते हैं, जो खबर बन गई वो आ गई, खबर बनी क्यों क्या हुआ उसके पीछे नहीं जाना, पर्दे के पीछे नहीं जाना। चलो सर चलते चलते एक ही रहना कि जेडे यूथ आने वाला जेड़ा इस पासे इंटरस्टेड है जर्नलिज्म वाले पासे, जिन्हों के हथे तो हम बागडोर रहनी है जनाब गां जाई ने, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें बच्चे आए हैं? देखो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ अब मीडिया से जो कन्वेंशनल फील्ड है, ट्रेडिशनल जो मीडिया था अखबार टेलीविज़न, उससे हटके हमें नए फील्ड देखने पड़ेंगे, जिसमें कंटेंट राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, है ना, डिजिटल एक्सपर्टीज, उनते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट दे हैव टू इक्विप देमसेल्फ, दे हैव टू गेट ट्रेन इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। दिमाग दी खिड़कियां सारे खोलने पौनी है ना। तो हूँ अगर कोई आखो कि मैं न्यूज़पेपर च नौकरी मिली या टेलीविजन से मिली या, वो बड़े घट नौकरियां। सर तो कई जगह ना लेक्चर देना भी जानते, गेस्ट फैकल्टी च नहीं है उससे ज़्यादा? हाँ मैं गेस्ट फैकल्टी है यूनिवर्सिटी। बच्चे सच अग दुसदी जेड़ी जर्नलिज्म च हुंदी सी, अग दुसदी तां जेड़े न्याणे जित्थों जा दे, वो मिगी लगदा है कि जेड़े इसले कोर्स भी लै दे ना, कि बाकी
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਚਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। थोड़े तो आइए तो ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਅੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਟਨੀ ਜੂਓਲੋਜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਅ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵੈਦਰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਣੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਨॉलेज you have to acquire a lot of knowledge you have to read books किताबें पढ़ो टच ही नहीं करता कोई हाँ ना कि मोबाइल पर दिखा आज ये है तो nobody goes to the libraries लाइब्रेरी जाइए अब मैं दसा कि जो अस जर्नलिज्म करते हैं उदो इंटरनेट ना था तो अगर कोई रेफरेंस चाहिए होंदा पुराना आजकल तो है ना गूगल करो ठीक है अस अखबार दे बंडल बनाए होंगे है कि अलग अलग कटिंग्स रखी होंगी पॉलिटिक्स उपर ये है जेह्ड़े जित्थे फॉर एग्जांपल मैं छत्तीसगढ़ नौकरी करा दा हा जां हरियाणा च करा दा हा जां शिमले च तो फाइल बनाई दी होंदी ही तो कोई चीज़ ढूंढनी है तो पुराना रिकॉर्ड कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनया तो कितनी दफ़ा MLA बने दा है और के दियां हाईलाइट्स ने के काम कीते दे ने तो आसो फाइल लिखते हैं आजकल तो गूगल लिखते हैं ईजीएस्ट थिंग बट आई थिंक दैट रेफरेंस वाज मोर सॉलिड क्योंकि जो रिटन वर्ड है वह ज़्यादा मैटर है गूगल पर कुछ चीज़ा बड़िया गलत होंगे फॉर एग्जांपल मैं कोई हेल्थ इशू फेस करा तो मैं स्टडी करना शुरू किया कि इस बीमारी दे के पॉजिटिव पॉइंट नेक्स्ट ट्रीटमेंट के करना तो मैं डॉक्टर कने डिस्कस किया कहता है ये तो गलत है जो आप फॉलो कर रहे हैं। अच्छा तो गूगल पर कई चीज़ा डोंट फॉलो ब्लाइंडली गूगल एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट यू हैव टू वेरी कॉशियस वो नॉलेज चाहिए नॉलेज करना है यू कैन इंटरप्रेट सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल सही गल बोली थैंक यू वेरी मच सर अबलाई सर तो हम जो वक्त दिता शर्मा होर कन्नै गलबात कदी कर लगी तो तुहानू दसना ही पाना क्योंकि ना बिल्कुल साफ गोई कन्नै जिहड़ी हर चीज़ थी से तुहाडे सामने रखी थी सह बोलते ना कि चमड़ी भी साड़ी उधड़दी कि पत्रकार देन तो है दे कजो बने कुनी बनाए से हर पहलू जिहड़ा है तुहाडे सामने आई आ कने इन्हां कन्नै एक पुराने लीजेंड न साढ़े कने कोई दो राय नहीं कि एक टॉर्च हैं साढ़े टॉर्च है मैं तो बोलता प्रकाश पुंज जियां पहले बोलिया तो अपनी राय जरूर करने दिंदे हो पर सारगर्भित शब्दां मीडिया दी चमड़ी कोई भी लुआई लैंदा अज साफ कोई ने गल हुई हो तो अपनी राय जरूर दिंदे हो धन्यवाद। शिमला होटल घर के बाहर घर जैसा अपनापन अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल हेरिटेज अबव 1 हवा महल रोड चांदी की टकसाल जयपुर।